हेलो विद्यार्थियों, कल अपन ने 1.4 के 12 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो आगे एक टॉपिक आता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय किसे कहते हैं? यदि कोई समुच्चय ए तथा उसका सार्वत्रिक समुच्चय u है और u और a का अंतर लिया जाए तो एक नया समुच्चय में प्राप्त होगा। वो समुच्चय पूरक समुच्चय कहलाएगा। कैसे? जैसे कि एक सार्वत्रिक समुच्चय या समुच्चय ले लेते हैं अपन u ले लिया अपन ने। u क्या लिया? 1 2 3 मान लो ये ले लिया। उसके बाद a एक समुच्चय अलग से लिया, ये ले लिया 2 4 और 6। अब अपन को पूरक समुच्चय a का पूरक समुच्चय लेना है तो a डैश करेंगे और a डैश का मतलब क्या होगा? u माइनस a या u और a का अंतर। अब u और a का अंतर लेना मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दो समुच्चयों का अंतर कैसे लेते हैं। जिसमें से अंतर लेते हैं उसको देखते हैं। जैसे u और a का अंतर कर रहे हैं अपन, u में से एक को घटा रहे हैं तो क्या करेंगे कि u के वे अवयव जो समुच्चय a के अंदर ना हो। ठीक है, ऐसे अंतर निकालते हैं तो u माइनस a करेंगे। अब देखेंगे कि कौन कौन से अवयव u के ऐसे हैं जो समुच्चय a के अंदर नहीं है। तो आप देखेंगे एक समुच्चय u का तो है अवयव और a का नहीं है तो एक को आएगा। उसके बाद 2 तो 2 तो a में है तो 2 को नहीं लिखेंगे। 3 समुच्चय a में नहीं है तो 3 को लिखेंगे। ये u माइनस a और ये u माइनस a क्या है? a डैश यानी a का पूरक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरक समुच्चय निकालते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय से उस समुच्चय को घटा देते हैं तो उस समुच्चय का पूरक समुच्चय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब प्रश्नावली 1.5 इसके सवाल देखेंगे। अब पहला प्रश्न है, मान लीजिए u आपको दिया है एक। ठीक है, u यहाँ u क्या है? u सार्वत्रिक समुच्चय है। क्या है u? सार्वत्रिक समुच्चय। अब a दिया है, b दिया है और c दे दिया। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला अपन को निकालना है a डैश। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि a डैश का मतलब u माइनस a। जिसका भी निकालना है, जिसका भी डैश निकालना है या पूरक निकालना है उसको हम u में से घटा देंगे। जैसे b डैश निकालना है तो u में से किसको घटाएंगे? b को। मान लो c डैश निकालना होता तो u में से किसको घटाते? c डैश को। अब तीसरा जो है उसमें a यूनियन c का होल डैश दे रखा है तो पहले तो a यूनियन c निकालना पड़ेगा अपन को। फिर जो a यूनियन c पूरा आएगा उसको अपन u में से माइनस कर देंगे या अंतर कर देंगे तो a यूनियन c का डैश हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलो करते हैं एक एक को। पहले करते हैं पहला वाला। ठीक है, a डैश निकालना है तो a डैश के लिए क्या करेंगे? u में से a को घटा देंगे तो a डैश क्या निकलेगा? a डैश बराबर u माइनस a। ये निकलेगा। कैसे निकलेगा? आप देखो, u में से a को घटाएंगे तो u के वे अवयव जो समुच्चय a के अंदर नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखें अपन ब्रैकेट के अंदर। तो पहला एलिमेंट देखो आप, एक तो a के अंदर है, u का देख के चलना है अपन को। u के अवयव देखेंगे, u का पहला 1 है तो वो तो समुच्चय 1 में है। 2 भी है, a में 2 है। 3 है, 4 है। उसके बाद 5 को देखो, 5 समुच्चय में है क्या? नहीं है तो 5 को लिखेंगे 5। उसके बाद 6 7 8 और 9। ये इस प्रकार से a डैश निकल के आएगा। ठीक है, चलो दूसरा वाला देखो, ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरे में b डैश है तो अब क्या करेंगे? b डैश के लिए u में से b को घटा देंगे। ठीक है, अब घटाओ कैसे? अंतर मैंने आपको बता रखा है कि u के वे अवयव जो समुच्चय b के अंदर ना हो। अब देखो u का 1 समुच्चय b में नहीं है तो 1 को लिखेंगे। उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। ये हो गया b डैश। b डैश का मतलब u माइनस b। ठीक है, ये दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा देखो, अब तीसरे में a यूनियन c का होल डैश दे रखा है तो पहले तो अपन a यूनियन c निकालेंगे। उसके बाद a यूनियन c को u में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो a यूनियन c पहले निकालें अपन। a यूनियन c कैसे निकलेगा? a यूनियन c, a और c को देखेंगे, ये a रहा और ये c रहा।
इसका यूनियन कैसे लेंगे, दोनों के अवयवों को लिखना है, बस रिपीट नहीं करना। तो पहले का 1 2 3 4 ये समुच्चय के मैंने अवयव लिख लिए। उसके बाद सी के भी लिखने, सी के वे अवयव लिखे जो इसमें अभी तक तो नहीं आए, ठीक है ना, वही अवयव अपन लिखेंगे। तो 1 2 3 4 तो आ गया, 3 और 4 उसमें सी के तो आ गए। उसके बाद 5 नहीं आया तो 5 लिखें, और 6 नहीं आया 6 लिखें। ये तो हो गया ए यूनियन सी। अब इसका अपन को होल डैश निकालना है, तो डैश के लिए क्या करते हैं, यू माइनस कर देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ए यूनियन सी का होल डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस, और ये जो नीचे अपने लिखा है ए यूनियन सी, इसको माइनस कर देंगे। अब अपने पास ए यूनियन सी तो ये रहा, और यू अपन को प्रश्न में दे रखा है, तो इसको माइनस कर देंगे, है ना। अब वही बात कि यू के वे अवयव जो ए यूनियन सी में ना हो। अब देखो आप, अब यू में 1 से लेके 9 तक की संख्या है, और ए यूनियन सी में अपने पास लगातार 1 से लेके 6 तक की है। तो उसके बाद वाली जो बची संख्या वो आ जाएगी, कौन कौन सी बची, 7 बच गई, 8 बच गई और 9 बच गई। तो ये इस प्रकार से ए यूनियन सी का डैश निकाला जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार ए यूनियन बी का होल डैश है, तो पहले तो ए यूनियन बी निकालेंगे, उसके बाद उसको यू में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो ये 4th वाला सवाल सेम 3rd की तरह है, तो इसको आप खुद ट्राई करें, हो जाएगा। उसके बाद 5वां देखो, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी समुच्चय का यदि अपन 2 बार डैश लेंगे या 2 बार उसका पूरक समुच्चय निकालेंगे तो वापस से वही समुच्चय में प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसको प्रूव करते हैं, देखें। तो चलो पहले ए डैश निकालें आप। तो ए डैश कैसे निकलेगा, यू में से ए को माइनस करके। तो कैसे, वही यू के वे अवयव जो समुच्चय के अंदर नहीं है। तो कौन कौन से अवयव नहीं है, यू के 5 नहीं है, उसके बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। तो ये तो आ गया ए डैश। अपन को डबल बार निकालना है, ए डैश का भी होल डैश दे रखा है 5वें सवाल में। तो ये ए डैश का होल डैश निकाला। अब किस में से घटाएंगे, यू में से इस वाले ए डैश को घटाएंगे जो अपने पास आया हुआ है। तो इसको कैसे घटा दें, देखो समुच्चय यू के अवयव कौन कौन से हैं जो इसमें नहीं आए, तो वो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। 5 तो है उसमें। अब देखो ये जो ए के ऊपर डबल डैश वाला अपन ने निकाला और जो ए है, ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, बोले सेम है। इसका मतलब कि किसी भी समुच्चय पर अपन 2 बार डैश लेंगे तो वापस से वही समुच्चय में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बात और, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। आप छठे सवाल में देखो, अब छठे सवाल में b माइनस सी का होल डैश दे रखा है, तो पहले तो b माइनस सी अपन को निकालना पड़ेगा। तो देखें आप कैसे b माइनस सी निकलता है। b माइनस सी निकालेंगे पहले। b माइनस सी कैसे निकालेंगे, b माइनस सी, b के वे अवयव जो समुच्चय सी में नहीं है ऐसे निकलता है। तो देखो आप b का एक अवयव 2 जो समुच्चय सी में नहीं है, तो ये आ गया। उसके बाद 4 सी में है तो उसको नहीं लेंगे, 6 भी है उसको भी नहीं लेंगे, 8 नहीं है b का तो 8 आ गया, ठीक है। ये तो आ गया अपने पास b माइनस सी। अब इसका डैश लेना है, तो डैश कैसे लेंगे, इसको u में से घटा देंगे, u माइनस किसको करेंगे, b माइनस सी को। जो ये आया है अपने पास इसको लेंगे। अब घटा दो आप u में से, इसमें से इसको घटा दो। तो कैसे, कौन कौन से अवयव आएंगे फिर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 तो समुच्चय b माइनस सी में है तो 2 को नहीं आएगा। उसके बाद 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। और ये ब्रैकेट बंद, ये 5 है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से b माइनस सी का होल डैश निकलेगा। b माइनस सी का ये इसका मतलब यही, b माइनस सी का क्या निकालना आपने, ये होल डैश निकाला, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है कि यदि u आपको दिया है, u समुच्चय दिया है पूरा, तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब वही करना है, जिसका पूरक निकालना है उसको u में से माइनस कर दिया, u का अंतर लेते चलेंगे। अब पहले में अपन को दिया है समुच्चय a। अब a का कैसे,
ए डैश निकालना है, मतलब ए दिया है तो ए डैश निकलेगा। कैसे निकलेगा? यू माइनस ए से, यू माइनस ए से निकलेगा। तो चलो निकालते हैं। यू माइनस ए वही आप करेंगे तो कौन कौन से अवयव आएंगे उसमें देखो, ए बी सी तो तीनों में है। यू के वे अवयव लेने हैं जो ए के अंदर नहीं है। तो ए के अंदर कौन कौन से नहीं है? यू के अवयव, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है और एच नहीं है। तो ये इस प्रकार से ए डैश निकला है ना। चलो दूसरा वाला देखो, दूसरे में अपन को बी दिया है तो बी से क्या निकलेगा? बी डैश निकालेंगे। कैसे? बी डैश बराबर क्या होगा? बी डैश बराबर क्या होगा? यू माइनस बी। यू माइनस बी का अंतर ले लो। यू के वे अवयव जो समुच्चय बी में नहीं है, तो कौन कौन से अवयव हैं जो उसके अंदर नहीं है? तो देखो डी ई एफ जी, इनको छोड़ के बाकी सभी अवयव यू के लिखने हैं अपन को। डी में से सॉरी यू में से डी ई एफ जी इन अवयव को हटा दें, बाकी सब लिख दे। तो ए बी सी, डी को ना लिखें, ई को ना लिखें, एफ को ना लिखें, जी को नहीं लिखें और उसके बाद एच। ये इस प्रकार से बी डैश निकल गया। ठीक है, ये दो ए और बी मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट और सेकंड वाला। उसके बाद सी और डी, इसका आप स्वयं सी डैश और डी डैश निकालें। वैसे निकलेगा यू माइनस सी करके इसका, और डी डैश कैसे निकलेगा? यू माइनस डी। अंतर करना मैंने आपको अभी तक बताते आ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक, उसके बाद तीसरा देखो कि एक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। अब इसने बोला है कि सार्वत्रिक समुच्चय किसको मानना है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? प्राकृत समुच्चयों को अपन n से लिखते हैं, ठीक है ना, n से लिखते हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर कहाँ तक? अनंत तक जाती रहती है। अनंत वैसे अपरिभाषित है, ये लगातार इसे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, इसी को अपन सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, यू मानना है इसको, ठीक है ना। इसको यू मान, ऐसे तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन से लिखते हैं, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन इसको सार्वत्रिक समुच्चय मानेंगे तो यू मान लो, यू लिख देते हैं, ठीक है ना। अब ये है, अब नीचे जो सवाल है ये समुच्चय निर्माण रूप में दिए हुए हैं, तो पहले तो आपको इनको रोस्टर रूप में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद रोस्टर रूप में जो समुच्चय अपने पास बन के आएगा उसको सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से माइनस कर देंगे, इस वाले में समुच्चय में से जिसको अपन ने यू माना है, ठीक है ना। अब पहला ही देखो, पहला और दूसरा मैं करा रहा हूँ, जो चारों के चारों सवाल हो गए रोस्टर रूप में आपको बना के दूंगा, बाकी दो को मैं फुल डिटेल से कराता हूँ, बाकी दो को आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला सवाल है, समुच्चय के अंदर x एक एलिमेंट है और x क्या है? एक प्राकृत सम संख्या है। प्राकृत सम संख्या कौन कौन सी है? मैं मान लो समुच्चय को नाम दे देता हूँ ये, तो प्राकृत सम संख्याओं का समुच्चय 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 1 2 को तो लेगी तो विषम संख्या है। सम संख्या कहाँ से? 2 से शुरू होगी, 2 4 6 8 और ऐसे चलती जाएगी। अब ये अपने पास a आ गया, ठीक है, और u अपन को दिया है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को आप सार्वत्रिक समुच्चय मानेंगे, तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय इस प्रकार से 4 5 ऐसे ले चलता जाएगा। अब इसमें से घटाना है अपन को, ए डैश लेना है, तो ए डैश कैसे लेंगे? यू माइनस ए करके, यू अपने पास ये रहा, ए अपने पास ये रहा, तो निकालते हैं ए डैश यानी कि पूरक समुच्चय। किसका पूरक समुच्चय? ए का पूरक समुच्चय, ठीक है ना। चलो अब देखो आप, अब यू में से आप ए को माइनस करेंगे तो यू के वे एलिमेंट, अब प्राकृत संख्याओं में से अपन को ये सम संख्याएं हटा देनी है, तो कौन सी संख्या बचेगी? विषम संख्या है, तो आप विषम संख्या लिख दें, 1 3 5 7 और ये चलती जाएगी, तो ये इस प्रकार से ए डैश निकलेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं दूसरा देखो, एक विषम प्राकृत संख्या है। अब विषम प्राकृत संख्या की समुच्चय मान लिया मैंने बी, और विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी? 1 है, 3 है, 5 है, 1 3 5 7, ये दे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से यू में से अपन को घटाना है, यू में से सभी संख्याएं 1 से लेके है, तो विषम संख्याओं को अगर हम प्राकृत संख्याओं में से विषम संख्याओं को हटा देंगे तो कौन सी संख्याएं बचेगी? सम संख्याएं बचेंगी। तो बी डैश क्या निकल के आएगा अपने पास? यू माइनस बी करेंगे तो यू तो अपन को पता है ना, ठीक है, वही प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, 1 से लेकर आगे तक संख्याएं। और विषम संख्याओं को हटा देंगे तो कौन सी संख्याएं बचेगी? प्राकृत सम संख्याएं बचेंगी, ये सम संख्याएं, तो इस प्रकार से बी डैश निकल जाएगा, ठीक है।
अब देखो तीसरा, अब तीसरे का मैं रोस्टर रूप आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको स्वयं को प्राकृत संख्याओं के समुच्चय यू जो उसने रखा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को अपन को क्या मानना है, सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें से घटा देंगे। अब तीसरे में देखो रोस्टर रूप क्या बनेगा, तीसरे को मान लिया, नाम दे दिया मैंने सी, इस समुच्चय को नाम दे दिया सी। उसके बाद एक्स उसमें एक अवयव है, जो एक्स संख्या 3 का धन गुणज है। तो 3 का धन गुणज कौन का, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, है ना। आगे तक ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको घटा देंगे अपन। अब ये संख्या है जो उसमें से अपन हटा देंगे यू में से, तो क्या आ जाएगा, सी डैश निकल के आ जाएगा, सी डैश यू माइनस सी, ठीक है। चलो उसके बाद आता है चौथा। चौथे में क्या है कि x एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याओं के मैंने कुछ पहले तो नाम दे दिया डी। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी, अभाज्य संख्या मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है, 11, 13, उसके बाद 17, ये ऐसी बढ़ती जाएगी, आगे तक चलती जाएगी। मैंने यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया है, ये नीचे पीछे डैश डैश लग रहा है, ठीक है ना। अब ये समुच्चय बन गया। अब इसको अपन को डी डैश निकालना है, तो डी डैश कैसे निकलेगा, यू माइनस डी करके। अब यू सार्वत्रिक वही समुच्चय है, इसको घटा देंगे अपन, तो अपने पास डी डैश निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो चौथे के बाद पाँचवा आता है। पाँचवें में है x एक अवयव है जो 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो पहले तो अपन समुच्चय बनाते हैं, तो नाम दे देते हैं समुच्चय को, मान लो f नाम दे दिया, f नाम दे दिया। अब 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, जो 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। तो चलो 3 के बाद 5 हो गई, 5 के बाद 6 हो गई, 6 के बाद 9, 9 के बाद 10 के बाद 12, ऐसे ये चलती जाएगी। तो ये तो बन गया समुच्चय। अब अपन को इसका पूरक समुच्चय निकालना है, और हमें दिया हुआ है कि सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो उसमें से इसको घटा देंगे, तो एफ डैश क्या निकल के आएगा अपने पास, यू, जो कि क्या था, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, उसमें से एफ को घटा देंगे, ठीक है। अब प्राकृत संख्याओं में से अपन 3, 5, 6, 7, इनके अलावा जो संख्याएं बच रही है गिनती में, वो लिख देंगे। 1 है, 2 हो गई, 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसे ये चलती जाएगी, ठीक है ना। इसको घटाना है, तो इस प्रकार से ये एफ डैश निकल के आ जाएगा अपने पास। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है छठे सवाल में, समुच्चय के अंदर एक अवयव x और x पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है। तो पहले तो अपन समुच्चय मान लेते हैं, f के बाद मान लिया g समुच्चय। अब पूर्ण वर्ग संख्या होती है जिनका वर्गमूल अपन ले सकें, ठीक है ना। तो 1 हो गई, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, ऐसी चलती जाएगी। इनका अपन अंडर रूट लेंगे तो एक पूर्णांक या पूर्ण कहते हैं, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया जी, इसका आप पूरक समुच्चय जी डैश निकालना है। तो जी डैश कैसे निकालेंगे, जी डैश क्या होगा, u माइनस जी, और u क्या था, वही प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1, 2, 3 डैश डैश डैश, इसमें से माइनस किसको करेंगे, जी को। जी क्या, 1, 4, 9, 16 और 25, ऐसे ये चलता जाएगा। अब अंतर का मैंने आपको बता रखा है, अंतर कैसे निकालते हैं। u माइनस जी करना है, तो u के वे अवयव लिखने हैं जो समुच्चय जी के अंदर नहीं है, ठीक है। अब 2 देखो, 2 नहीं है, 2 आ गया, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, अब 9 तो आ गया उसमें, तो 9 को नहीं लिखेंगे, 10 आएगा, और ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये इस प्रकार से जी डैश निकलेगा, पूरक किसका, जी का। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो अगला 7वां है कि x एक पूर्ण घन संख्या है
अब जैसे पूर्ण वर्ग संख्या थी वैसे ही पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे कि ऐसी संख्या है जिनका अपन घनमूल लेंगे तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए, वो संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो पहले सेट बनाते हैं। जी के बाद समुच्चय मान लिया मैंने जी एच। ठीक है, चलो पूर्ण घन संख्या है, एक आ जाएगी, एक के बाद 8 आ जाएगी, 8 के बाद 27, उसके बाद 64। मतलब ये क्यूब है। जैसे 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, और ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये इस प्रकार से सेट क्या बनेगा, ये ऊपर, इसको अपन ऊपर नीचे लिख देंगे। ऊपर नीचे कैसे, पहले अपन इसको लिख देते हैं कि एच क्या होगा, 1 की क्यूब, उसके बाद 2 की क्यूब, फिर 3 की क्यूब, ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये सभी संख्याएं जो आएंगी अपने पास, ये पूर्ण घन संख्याएं आएंगी। 1, 8, उसके बाद 27, 27 के बाद 64, ऐसे करके। तो ये आ गया एच। अब अपन को निकालना है एच डैश। तो एच डैश कैसे निकलेगा, u माइनस एच। ठीक है, अब u के वे अवयव वही प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है u, तो क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6। जो इसमें इनके अलावा जो संख्याएं बची हुई है प्राकृत संख्याओं में, सभी संख्याएं आ जाएंगी। ये से चलता जाएगा और ये ब्रैकेट बंद। तो इस प्रकार से ये एच डैश निकलेगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो गई। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में अपन को एक समीकरण दी हुई है कि x + 5 = 8। ठीक है ना, तो पहले अपन को x का मान निकालना पड़ेगा कि इसमें x का मान क्या है। तो चलो देखो, अपन को समीकरण दे दी x + 5 = 8, तो 5 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे। तो क्लास 10th में हमने बहुत अच्छे से किया है ये। तो ये आ गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो समुच्चय है जो, उसी अंदर एक अवयव है x जिसका मान 3 है। तो एक अपन समुच्चय बना लेते हैं h के बाद i, और समुच्चय के अंदर अवयव कौन सा है, 3। तो ये समुच्चय तो बन गया। ठीक है, अब अपन को i का i डैश यानी i का पूरक समुच्चय निकालना है। तो उसको u में से माइनस कर देंगे और प्राकृत संख्याओं में से 3 को हटा देंगे, बाकी शेष संख्याओं को अपन लिख देंगे, तो वही i डैश हो जाएगा। तो चलो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से अपन 3 को हटा देंगे, तो क्या बनेगा देखो। समुच्चय अपने पास क्या था, i था, i के अंदर एलिमेंट था 3। अब i डैश निकालना है, तो i डैश कैसे निकलेगा, u माइनस i। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से केवल अपन 3 को हटा देंगे। अब 3 को नहीं लिखेंगे, 4, 5, और ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये i डैश इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। अब 90 में से भी देखो वही समीकरण है, तो पहले समीकरण x का मान अपन निकालेंगे। तो x का मान कैसे, 2x + 5 = 9। अब 2x 5 को उधर ले जाएंगे तो 9 - 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x 9 में 5 घटाओ तो कितना बचेगा, 4। अब ये इधर 2 इसके साथ गुणा में x के साथ, ये इधर जाएगा तो काय में, भाग में, भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो x का मान कितना आया, 2। तो समुच्चय बनाएंगे, उसके समुच्चय क्या बनेगा, समुच्चय का नाम दे देंगे, i के बाद j दे दिया अपन ने, समुच्चय का नाम दे दिया g, और उसमें अवयव क्या है, 2। ठीक है, अब इसका j डैश निकालना है। तो j डैश कैसे निकालेंगे, u माइनस j, वही। अब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जब अवयव 2 3 था तो अपन ने 3 को हटा दिया प्राकृत संख्याओं में से। अब अवयव आया 2, तो 2 को हटा देंगे। 1 के बाद 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 को तो अपन को अंतर करना है, तो 2 को हटाएंगे। उसके बाद 3 के बाद 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से j डैश निकलेगा। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो अगला कौन सा आया, अगला 10वें में देखो आप, 10वें में एक अवयव है x जिसका मान 7 से बड़ा या 7 के बराबर है। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 7 तक आएंगे, 1 से लेके 7 तक, क्योंकि सॉरी 7 से नहीं, 7 से बड़ा, तो 7 आएगा, 7 के बाद जितने भी अवयव हैं सारे आ जाएंगे, है ना। तो समुच्चय क्या बन जाएगा, 7 या 7 से बड़ा है तो 7, 7 के बाद 8, 9,
इक्वल टू लग रहा है इसीलिए 7 को शामिल करेंगे अपन, 10 11 और ये ऐसे चलता जाएगा। इस समुच्चय को नाम दे देते अपन के। तो ये तो हो गया के। अब के डैश कैसे निकालेंगे, वही के डैश के लिए क्या करेंगे, u माइनस के। अब u प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से अपन ये वाला समुच्चय घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, गिनती की अपन 1 से लेके अनंत तक प्राकृत संख्याएं हैं, उसमें से 7 8 9 10, 7 के बाद वाली जितनी संख्या है, 6 के बाद वाली सबको हटा देंगे, बाकी 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 7 को नहीं लेंगे क्योंकि घटाते कैसे हैं कि समुच्चय के वे अवयव जो सार्वत्रिक समुच्चय में जो अवयव है वो के में नहीं हो ऐसे अवयव लेते हैं। तो ये जो अवयव है वे इसमें नहीं आ रहे। अगर 6 के बाद अपन इसमें 7 लेते हैं तो 7 तो के में है, वो नहीं लेना अपन को, ठीक है। तो इस प्रकार से के डैश निकलेगा। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे आया 11वें में दिया है एलिमेंट एक्स, एक्स बिलोंग किस में कर रहा है, नेचुरल नंबर में। ये निशान किसका है, इसका मतलब एक्स नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यानी कि एक्स का मान प्राकृत संख्याओं में से ही कोई एक है, ठीक है। तो ये है इसका। अब देखो, अब वही असमीका दे दिया अपन को 2x प्लस 1। जब यहाँ बराबर की जगह ऐसा लेस देन और ग्रेटर देन चिन्ह आ जाते हैं तो वो समीकरण नहीं होती। बराबर आता है तब तो क्या होता है, समीकरण। वो बराबर नहीं आता तो ये ऐसे चिन्ह आते हैं तो इसको अपन बोलते हैं असमीका। क्या बोलते हैं, असमीका, असमीका है, ठीक है। अब इसमें अपन वैल्यू लेते, इसको हल करते हैं। कैसे करते हैं, इसका भी तरीका होता है। जैसे एक को हटाना है तो अपन दोनों पक्ष में एक को माइनस कर देंगे। तो 2x प्लस 1 है, इसको एक माइनस इधर किया और इधर 10 में से इधर भी माइनस करो। दोनों तरफ जो जो अपन कर रहे हैं वो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है ना। जैसे माइनस किया तो दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, दोनों तरफ हम माइनस करेंगे। अब इधर माइनस किया तो एक से तो एक कट गया ही। उसके बाद इधर ये निशान तो है ही सही, ग्रेटर देन। 10 में से एक घटाया तो 9 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अपन 2 का भाग देंगे। जब 2 का भाग अपन लेफ्ट साइड पे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x, और निशान ये ऐसा कहते हैं। उसके बाद 9 इसी इधर भाग देंगे तो 9/2। अब 9/2 या 9 का आधा कितना होता है, 4.5, तो 4.5। तो ये क्या बन के आया कि x का मान 4.5 से बड़ा लेना है अपन को। अब देखो यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं लग रहा है, इसमें इक्वल टू का निशान नहीं लग रहा तो अपन 4.5 नहीं लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो बड़ी संख्या आती है, और कैसी, प्राकृत संख्या लेनी है। प्राकृत संख्याओं में पॉइंटों वाली संख्या आपने नहीं देखी होगी, 1 से स्टार्ट होती है, एक के बाद 2 3 4 5 ऐसे चलती जाती है। तो 4.5 से बड़ी वाली संख्या का अपन समुच्चय बनाएंगे, ठीक है ना। उसको नाम दे दे, पहले के दे दिया अपन ने पहले, अब देते हैं एल। 4.5 से बड़ी 5 आ जाएगी, 6 आ जाएगी। प्राकृत संख्याओं में लेनी है, 4.5 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 5 तो लेंगे। 5 के बाद 5.5 नहीं लेंगे क्योंकि वो प्राकृत संख्या नहीं है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 8 और ये ऐसे चलती जाएगी। अब एल डैश निकालना है तो एल डैश कैसे निकलेगा, u माइनस एल। अब u माइनस एल मैंने आपको बता रखा है तो आप स्वयं करेंगे। वही संख्या आ जाएगी 5 6 7, ये 5 तक की संख्या को हटा देंगे तो कौन सी बचेगी, 1 से लेके 4 तक की बच जाएगी। तो ये इस प्रकार से एल डैश होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक यू सार्वत्रिक समुच्चय अपन को दिया है, समुच्चय ए दिया और बी दिया। अब नीचे पूछा सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है किसके, ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन के। तो इसको अपन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेंगे और उसको हल करेंगे। तो पहले देखें हम, ये मैंने इस तरफ लिख लिया। सबसे पहले अपन को ए यूनियन बी का होल डैश निकालना होगा। तो डैश से पहले अपन ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। तो ए यूनियन बी मैंने आपको निकालना बता रखा है, तो इस प्रकार से ए यूनियन बी निकल जाएगा। अब ए यूनियन बी का होल डैश करेंगे तो ए यूनियन बी को किस में से घटा देंगे, यू में से घटा देंगे, ठीक है। जब इसमें यू में से घटाया अपन ने तो यू के वे अवयव जो इस समुच्चय के अंदर नहीं आ रहे
तो कौन कौन सी होगी, 1 और 9। केवल समुच्चय यू का 1 और 9 ये दो ऐसे अवयव है जो ए यूनियन बी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये होगी, इसको अपन नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ठीक है, उसके बाद आती है राइट हैंड साइड, यहाँ से ये RHS मान लो, राइट हैंड साइड। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपन को ये निकालना है। तो उससे पहले अपन ए डैश निकालेंगे, फिर बी डैश निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए डैश कैसे निकलेगा, यहाँ देखें आप, ए डैश के लिए u माइनस ए करेंगे। ठीक है, और बी डैश के लिए u माइनस बी। अब अपन को u भी दे रखा है ऊपर और a भी दे रखा है, तो दोनों को अपन घटा देंगे। ठीक है ना, u में से a को घटा देंगे, तो ये अपने पास निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार बी डैश निकालेंगे, u माइनस बी करेंगे, u में से b को माइनस करेंगे, तो ये एक समुच्चय आ जाएगा। अब जब अपन इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे, तो क्या है कॉमन, 1 और 9 दोनों में कॉमन है, तो वो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आप, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यानी कि LHS बराबर है किसके, RHS के। LHS बराबर RHS, अतः ये सिद्ध होता है कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है किसके, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहला इसका हो जाएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे में दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर है ए डैश यूनियन बी डैश के। तो वही पहले अपन को इधर LHS लेंगे, अपन LHS लेंगे। ये निशान लगाना भूल गया, सॉरी। ए इंटरसेक्शन अपन बी निकालेंगे, तो यहाँ देखें आप, ये मैंने यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकाला हुआ है। ये ए इंटरसेक्शन बी LHS में है। ए इंटरसेक्शन बी, जब ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे अपन, तो केवल 2 आएगा। जो समुच्चय के अंदर एक ही अवयव आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी ये है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी जब अपन ने निकाल लिया, कितना है ए इंटरसेक्शन बी 2, ये समुच्चय के अंदर आ गया। ठीक है, अब तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कैसे निकालेंगे, यू में से उसको घटा देंगे, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जब ये घटाया तो अपने पास समुच्चय आया ये इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इसको नाम दे देते अपन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड पर। तो ये RHS यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये तो LHS था, अब ये RHS आया। RHS में अपन को दिख रहा है साफ साफ कि ए डैश निकालना पहले, फिर बी डैश निकालेंगे, और दोनों का क्या कर देंगे अपन, यूनियन कर देंगे। तो देखो नीचे की तरफ, सबसे पहले ए डैश निकाला अपन ने। ए डैश कैसे निकलेगा, u माइनस ए से। तो u माइनस ए जब करेंगे अपन, u में से a को घटाएंगे, तो ये इस प्रकार से ए डैश बन जाएगा। उसी प्रकार बी डैश बनेगा। ठीक है, और दोनों का यूनियन जब लेंगे अपन, यूनियन कैसे लेते हैं मैंने आपको बता रखा है पहले भी। यूनियन के लिए दोनों समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं, दोनों समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं, पर कॉमन ना हो, जो एक बार अवयव लिखा जा चुका है उसको दोबारा नहीं लिखते। पहले अपन ए डैश के अवयवों को लिख लेते हैं, 1 3 5 7 और 9। अब बी डैश के अवयवों को लिखेंगे जो इसमें अभी तक तो नहीं आए। जैसे 1 आ गया, उसके बाद 4 नहीं आया तो 4 को लिखेंगे, उसके बाद 6 नहीं आया तो 6 को लिखेंगे, 8 नहीं आया तो 8 को लिखेंगे, 9 तो पहले आ गया तो 9 का ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये समुच्चय बना है, ये वाला। ठीक है, अब देखो आप, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते थे अपन, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या दोनों बराबर है क्या, बोले दोनों बराबर है। ठीक है ना, तो ये तो निकाला था अपन ने RHS और ऊपर था LHS। कहने का मतलब LHS बराबर क्या हो गया, RHS, है ना। तो ये प्रूफ हो गया, एंड प्रूफ के ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल छठे में दिया है अपन को, सॉरी 5वें में,
कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। अब वेन आरेख ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरे डिटेल से वेन आरेख बताऊंगा और वेन आरेख से होने वाले क्वेश्चंस को करवाऊंगा। ठीक है, अगला देखो छठे मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है ना। अब त्रिभुज आपको पता होगा कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज। समकोण भी होता है, समबाहु होता है, विषमबाहु होता है, समद्विबाहु होता है। तो ऐसे ये जो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है उसको अपन एक सार्वत्रिक समुच्चय मान लेंगे। तो इसमें यू क्या बनेगा? यू बनेगा सभी त्रिभुजों का में ऐसा है त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो ये तो होगा यू। अब नीचे पढ़े आप, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो समुच्चय ए क्या बताया उसने कि ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न, ये बताया। ठीक है, अब वो कह रहा है तो इसका एडेश यानी कि पूरक क्या होगा। अब देखो, पूरक का मतलब होता है उल्टी बात, उल्टा होता है पूरक का मतलब। ठीक है ना। अब इसने कहा कि ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है ए जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। तो इसका उल्टा क्या होगा कि सभी कोण 60 डिग्री हो। इसने कहा कि 60 डिग्री से भिन्न हो यानी कि 60 डिग्री ना हो, ऐसा कोई कोण होना चाहिए। और इसमें अपन कर रहे हैं कि सभी कोण 60 डिग्री के हो। तो ये इस प्रकार से एडेश अपने पास निकल के आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में अपन को ये खाली स्थान भरना है। तो इसको कैसे भरेंगे, पहले अपन एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में मानते पहले सार्वत्रिक समुच्चय यू मानते हैं। यू में समुच्चय मान लिया अपन ने 1 2 3 और 4। ठीक है, बहुत है। उसके बाद एक कोई समुच्चय मान लेते हैं जिसमें अवयव 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इससे ए डैश निकालो। तो ए डैश कैसे निकलेगा, यू माइनस ए। यू के वे अवयव जो समुच्चय ए के अंदर नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है, 3 और 4। तो ये हो गया ए डैश। ठीक है, ए डैश निकल गया। अब एक फाइ का मतलब समझते हैं आप, रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और फाइ डैश कैसे निकालेंगे, फाइ डैश यू माइनस ए। तो यू में से जब फाइ को घटाएंगे तो यू फाइ में तो कोई अवयव है ही नहीं, और यू के वे अवयव लिए जाते हैं जो फाइ के अंदर नहीं है ना, वही निकलेगा फाइ डैश। तो वो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, अपने पास यू आ जाएगा। अब चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पहला देखो, ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होगा। अब देखो ए ये रहा, ए डैश ये रहा। जब इनका यूनियन लेंगे अपन तो क्या आएगा, देखो ए यूनियन ए डैश क्या आएगा, यूनियन ए डैश। दोनों के अवयवों को लिखते हैं। तो पहले ए के अवयव लिख लिए मैंने, उसके बाद ए डैश के अवयव लिख लिए। रिपीट तो कहीं हो ही नहीं रहे, तो सारे के सारे आ जाएंगे। ये वापस से क्या बन के आ गया, यू। क्या बन गया, ये यू बन गया। तो कहने का मतलब पहले में क्या आएगा, ए यूनियन ए डैश बराबर क्या, यू। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे में है फाइ डैश इंटरसेक्शन ए। अब फाइ डैश अपने पास क्या आ रहा, यू के बराबर हो गया फाइ डैश। तो यू और इंटरसेक्शन किसके, ए के करना है। अब इन दोनों को जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। और दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 2 दोनों में कॉमन है। कहने का मतलब 1 और 2 आया तो ये समुच्चय वापस क्या आ गया, ए आ गया। आगे कि नहीं आ गया, बोले आ गया। तो इसमें क्या आएगा, ए। ठीक है, यहाँ देखो तीसरा वाला देखो, तीसरे में दिया है ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब ए तो ये रहा, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखो आपको दिख रहा होगा ए और ए डैश, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बोले नहीं है। कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आ जाएगा। रिक्त समुच्चय का मतलब
फाइव, तो यहाँ आ जाएगा तीसरे में 5। अब चौथे में यू डैश इंटरसेक्शन ए, और यू डैश कैसे निकालेंगे, जैसे यू निकाला वैसे यू डैश निकलेगा। यू डैश बराबर होगा यू माइनस यू। अब जब यू माइनस यू कर देंगे अपन तो क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय आएगा। और 5 इंटरसेक्शन ए, 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, यहाँ देखें आप, और ये ए, जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ कॉमन आएगा, वो नहीं आएगा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा वापस से 5। इस प्रकार से चौथा सवाल करेंगे। बाकी वेन आरेख का मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फुल डिटेल से वेन आरेख और वेन आरेख से होने वाले क्वेश्चंस को कराऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।